नमस्कार दोस्तों, एक बार विभाग राय विभाग बोल में आपके साथ पुनः हाजिर हूँ रोज़ की तरह। दोस्तों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो महंगाई पर चर्चा करने वाले हैं। किस तरह से इस समय देश में महंगाई बढ़ रही है और लोग परेशान हैं। और सबसे पहले जो महंगाई का जो स्रोत है वो डीजल और पेट्रोल है। डीजल और पेट्रोल जब भी बढ़ता है हर जगह महंगाई बढ़ जाती है। क्यों? ढुलाई महंगी हो जाती है, सारी व्यवस्था महंगी हो जाती है, और जब गाड़ियों में उनमें ढुलाई महंगी होती है तो सारा स्वाभाविक है कि हर चीज़ महंगाई बढ़ जाती है। और मैं रोज़ आपके सामने आता हूँ, आप देखते हैं कि सत्य बोलने की हिम्मत करता हूँ। वो सत्य इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप लोग मेरे साथ हैं, और जब तक आप मेरे साथ रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मुझको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, मैं सत्य बोलता रहूँगा, सच बोलता रहूँगा। और यही मैं सच बोल रहा हूँ विभाग राय विभाग बोल में। जबकि आप जानते हैं इस समय सच बोलना कितना कठिन है एक पत्रकार के लिए, आप भी जानते हैं। क्योंकि जो भी सच बोलता है उसके लिए तत्काल उसकी व्यवस्था होने लगती है और या कर दी जाती है, उसको ज़मीन पे लाके खड़ा कर दिया जाता है। पर चूंकि आप जुड़े हैं मेरे साथ, इसलिए मैं विभाग राय विभाग बोलता रहता हूँ। और अगर आप लोग साथ रहेंगे मैं ये सिलसिला जारी रखूँगा। तो हम आज चर्चा करने वाले हैं महंगाई के विषय में। पेट्रोल कितना महंगा है, ज़रा आप कल्पना करिए कि एक समय था जब कभी आज से 5, 7, 10 साल पहले तो स्थिति कितनी भयावह थी कि यही माननीय मोदी जी कहा करते थे, अगर आपको याद हो, इन्हीं की बोल में आपको सुनाता हूँ कि ये रोज़ रोज़ डीजल पेट्रोल कैसे बढ़ जाता है, भारतीय मुद्रा कैसे गिर जाती है। चूँकि मैं एक प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, मुझे पता है ये सब एक सोची समझी साजिश है। तो क्या सच में प्रधानमंत्री जी आज ये आपके ही द्वारा कहा हुआ पुराना व्यवस्था है, पुरानी बात है, तो क्या सच में ये सोची समझी साजिश है कि महंगाई आप लोग बढ़ा रहे हैं, डीजल बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल बढ़ा रहे हैं? मुझे तो लग रहा है कि ये सोची समझी साजिश है। चूँकि आपके ही शब्दों में एक समय था, आपने देखा होगा एक समय सिलेंडर के दाम बढ़ गए थे जब 366 या 68 रुपए हो गए थे, तो स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेकर के बैठ गई थी बीच रोड में। क्यों भाई? आज 800 के पार है सिलेंडर, 800 रुपया सिलेंडर का दाम बढ़ गया। रसोई जिस रसोई से गरीब का, अमीर का, सबका खाना बनता है, सबसे ज़्यादा पीड़ित जिसमें सामान्य वर्ग है, उस रसोई की कीमत आपने 800 रुपये बढ़ा दी सिर्फ चूल्हे की। चलिए, पामोलिन, फार्चून में ऐसी कौन सी व्यवस्था हो गई जो 130 रुपये, 135 रुपये का बिकने लगा? सिर्फ अडानी की मोहर लग जाने से या अंबानी ग्रुप में जुड़ जाने से 135 रुपये हो गया। मतलब आपने रसोई का जायका ही बदल दिया। माननीय मोदी जी, क्या होगा? चलिए, रईस तो कोई बात नहीं है, अरबपति खरबपति हैं, खा पी लेंगे, पर मध्यम वर्ग के विषय में सोचिए, गरीब के विषय में सोचिए। जो लोग 200-250 रुपया पैदा कर पाते हैं, जरा उनके बारे में भी सोचिए। वो 800 की रसोई कैसे भराएंगे हैं? ये जो इतनी महंगाई है हर चीज़ में, तो ये महंगाई कैसे है? पेट्रोल के दाम आज 100 रुपया हो रहे हैं, डीजल आज 82-83 रुपया में, 84 रुपया में हो रहा है। कैसे लोग अपनी व्यवस्था सुदृढ़ कर पाएंगे? और जो भी सच बोलता है, सच बोलने की हिम्मत करता है, वो देशद्रोही हो जाता है। क्यों? आप जब विपक्ष में थे आप तो बोलते थे हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज अगर कोई बोलता है कि व्यवस्था, महंगाई बढ़ रही है, अन्याय हो रहा है, किसी बात की कोई बात रखता है,
तो आप उसे देशद्रोही साबित कर देते हो। ये कहाँ का न्याय है भाई? लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है, और आज आपने विपक्ष को छिन्न भिन्न कर दिया है। मतलब जो भी विपक्ष में महंगाई पर बोले या देश पे बोले, किसान पर बोले, कहीं पर भी बोले तो वो देशद्रोही है, और आप जब बोलते थे वो देश हित में था। तो क्या आप लोग अपनी परिभाषा राजनीति की अपने हिसाब से बदलते हैं? भाजपा की सरकार आ जाती है तो क्या परिभाषाएं बदल जाती हैं? बात समझ में नहीं आती हमको। क्या ये वही भाजपा है जिसमें पंडित दीनदयाल जी के नैतिक मूल्य लगे हुए हैं, या पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन का बलिदान लगा हुआ है? क्या ये वही भाजपा है जिसमें अटल जी जैसे युग पुरुष का अस्तित्व जुड़ा हुआ है? जिस व्यक्ति ने एक वोट के लिए अपनी सरकार गिराना पसंद कर दिया, परंतु एक वोट खरीदा नहीं, ये उनका नैतिक मूल्य था। आपका नैतिक मूल्य क्या है आप जानते हैं। कहीं भी सरकार बनानी है, खरीद फरोख्त कर लो, ईवीएम में हैकिंग कर लो। क्या है, कहाँ ले जा रहे हैं आपको देश को? महंगाई पर कोई बोल दे, अरे महंगाई, आप विचार करो, ये महंगाई क्यों बढ़ रही है? आप देश के पीएम हो, आपके पास सारी व्यवस्था है। अरे प्रदेशों से कहिए ना, आपकी भाजपा उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है, ज़्यादातर राज्यों में आपकी सरकार है, प्रदेश अपना टैक्स कम करे ना। ये 55 रुपये 56 रुपये जो 62 रुपये टैक्स ले रहे हैं अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से, इसको समाप्त करिए। अगर टैक्स समाप्त हो जाएगा प्रदेश का तो ऑटोमेटिक डीजल और पेट्रोल घट जाएंगे। तो जब डीजल पेट्रोल घटेगा तो महंगाई अपने आप घट जाएगी। और वो बाबा रामदेव जी, वो भी इस समय मुझे नज़र नहीं आ रहे। कभी कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 32 रुपये और 36 रुपये में डीजल और पेट्रोल मिलेगा। बाबा जी, आप सो गए हैं, या आपको दिखता नहीं है, या आपको सुनाई देना बंद हो गया है? रामदेव बाबा जी, आप बताइए कहाँ छुपे हुए हैं? आपको क्या 100 रुपया पेट्रोल नहीं दिख रहा? 82 और 84 रुपये का डीजल नहीं दिख रहा क्या आपको? कहाँ सो गए? क्या नैतिक मूल्य सिर्फ कांग्रेस की सरकार में ही आपको ये जगाने थे, तब महंगाई आपको तकलीफ देती थी? आज इतनी महंगाई चरम पर है, आप बिल में घुसे हुए हैं, क्यों नहीं बात करते? क्योंकि आपका व्यापार चल रहा है बाबा जी, आपका व्यापार चल रहा है, आप व्यापारी हैं। चूंकि मोदी जी द्वारा आपका व्यापार फल फूल रहा है, इसलिए आप नहीं बोलेंगे। क्यों बोलेंगे आप? अरे महंगाई तो आज चरम पर है ना, फिर क्यों नहीं बोलते आप? या तो आपको अपने बिजनेस बंद होने का डर है इसलिए आप बोल नहीं रहे, या फिर आप देशद्रोही होने से बच रहे हैं। क्योंकि आप बोलेंगे, हो सकता है आप देशद्रोही साबित हो जाएं। पर देश के आप नागरिक हैं, आप पहले बोला करते थे, आप पहले धरने में बैठते थे, अनशन करते थे। क्या आज आपको अनशन करने से कोई रोक रहा है? देश हित के लिए क्यों नहीं निकल के आते आप? आइए ना, देश आपका आज स्वागत कर रहा है। आप महंगाई पर बात करिए। आपने 35 रुपये और 32 रुपये डीजल और पेट्रोल की बात करी थी, और आज 100 रुपया पे हो गया है। बोलती बंद क्यों है रामदेव जी आपकी? और मोदी जी, ये ऐसे चलेगी नहीं, महंगाई को बंद करिए। महंगाई के टैक्स जो फालतू आप लोगों ने लगा रखे हैं ना, इनको बंद करना ही पड़ेगा, वरना अगर जनता रोड पे आई
तो आपको रोड पे लाके खड़ा कर देगी, पक्की बात मान लीजिए। आने वाला समय जो है आपके लिए संकट की घड़ी होगी। इसलिए महंगाई को कम करने की जिम्मेदारी आपकी है। पीएम आप हैं, देश में सर्वोच्च पद आपका है, इसलिए नैतिक जिम्मेदारी भी सबसे ज़्यादा आपकी बनती है। आज की बेबाक राय में, बेबाक बोल में बस हम यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।